हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे जो इतिहास की सीरीज चल रही थी। हम भाग 1 भाग 2 देख चुके हैं, तो हम आज भाग 3 लेकर आए हैं जो ल्यूसेंट का निचोड़ है पूरा। इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 1 शॉर्ट है। तो चलिए आज के लिए जान लेते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अन्य विषयों के भी इसी तरह वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा। हम इसी तरह के अन्य वीडियो को वीडियो लेकर आएंगे। तो इसमें हम 1 शॉर्ट फैक्ट क्वेश्चन जानेंगे जो आज बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक फैक्ट आ जाएगा, उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। तो चलिए जान लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संहिता। 4 वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। और कुशीनगर क्या थी? मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। और बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी या महामाया, जो कोल्य वंश की रानी थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का अन्य नाम क्या था? बुद्ध को सिद्धार्थ या तथागत भी कहा जाता था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आर कराम। बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था और सारथी कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा कथक और सारथी था चन्ना। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिष्क्रमण। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला आगे चलते हैं। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाता है, मतलब बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था उसको कहती है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और रंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषण। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। और त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक 3 होते हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुप्त पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। और गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित आज हम सारे क्वेश्चन जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को इसी तरह की सीरीज चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। और गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति? अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। आगे देख लेते हैं। आगे है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय, कुंडलवन, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, फैक्ट है, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल क्रम से है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। और प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्ष महाकश्यप है।
और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मौग्लीपुत्र तिस्म हैं और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति में, और दोबारा हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा आधारित था जातक पे। अजंता की गुफा किस ग्रंथ में चित्रित है? बौद्ध के जातक में, मतलब अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक, यानी बुद्ध का पवित्र ग्रंथ है ये जातक। अगला बौद्ध का पूजा स्थल है चैत्य मंडल। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिर्लिंग किसे कहा जाता है? बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था और बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्ध से संबंधित सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आ गए हैं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। ल्यूसेंट के जितने भी ल्यूसेंट में सारा है क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें उसके पूरे क्वेश्चनों का निचोड़ इसमें रख दिया है। उसके हमने पूरे क्वेश्चन इसमें बनाए हैं ताकि आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव का नाम था आदिनाथ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लोग, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। वास्तविक यानी वो होता है जो महान कार्य करता है, ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, तो महावीर स्वामी थे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। आगे हैं जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ का था सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर। और पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? पार्श्वनाथ की 7 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी कि सत्य सदा बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर ने। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ कुंडम ग्राम वैशाली में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय। चलिए आगे देख लेते हैं। और महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के क्षत्रिय थे। महावीर की माता का नाम तिसला जो लिच्छवी गणराज्य की रानी थी। महावीर की पुत्री का नाम अन्नौजा एवं प्रियदर्शिनी था। और महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जृंभिक ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और जैन धर्म में अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कैवल्य का। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा याद करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पेपरों में अक्सर। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अगर विश्वास हो तो ऐसे क्वेश्चन जरूर याद करिएगा प्लीज़। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र है। और महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली एवं दवान महावीर का। और महावीर के शिष्य कहलाए थे गणधर और गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश और बिंबिसार के शासनकाल में। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन होंगे। अगली क्विज में हम शैव धर्म से संबंधित क्वेश्चन सारे लेंगे। हम ऐसे ही क्वेश्चन फैक्ट बना करके पूरे ल्यूसेंट के देंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ से वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी कौन से राज्य से देख रहे हैं। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए
तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इन सब की PDF देंगे। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हम कैसे दें? कमेंट करके ज़रूर बताना।